हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट हमारे पास हमें मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 है। एक में हमारे पास अल्फा पॉजिटिव है, सेकंड में अल्फा नेगेटिव है। तो हमें सही मैच करना है, क्या होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में यूज़ होने वाले की कंसेप्ट की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स और एलॉय के केस के लिए कि अल्फा क्या है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं आर इक्वल्स टू आर नोड 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आर नोड प्लस आर नोड एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास आर माइनस आर नोड डिवाइडेड बाय आर नोड और डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जैसे ही अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है, या तो नियरली इक्वल 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर लेस देन 0 है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 0 के इक्वल है। तो जैसे ही अगर हमारे पास सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक मेटल है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मीन्स चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। तो जैसे ही अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम होगा हमारे पास वो डिक्रीज़ कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगा। एंड वी ऑल्सो नो कि जो रजिस्टिविटी होगी हमारे पास एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। तो अगर हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम की। अगर टाइम की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो रजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ करेगी। तो रजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। रजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब, और हम ये भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसका मतलब वो रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो सेम प्रोसेस रजिस्टिविटी के लिए, सेम रेजिस्टेंस के लिए। तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, ये इनिशियल था। तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी तो ये जो पूरा का पूरा कोफिशिएंट हो, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव निकल कर आएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्लियर है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट के लिए जो मैच होगा सही तरीके से वो होगा कि फॉर मेटल अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट के लिए क्यू होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, फिर हम बात करेंगे एलॉयज़ की। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अब नाम से ही क्लियर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हमारे पास जो लिक्विड सोल्यूशन होता है। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, जो कंडक्शन होता है हमारे पास वो आयंस की वजह से होता है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से समझते हैं कि अगर मैं मान लीजिए अगर किसी भी लिक्विड का मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो लिक्विड होगी हमारे पास उसकी जो विस्कोसिटी होगी हमारे पास वो डिक्रीज़ करेगी। यदि विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ करेगी तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो नॉर्मली या इजीली मूव करेंगे, सॉरी आयंस जो होंगे हमारे पास वो इजीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो कंडक्शन होगा हमारे पास वो ज़्यादा होगा। कंडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो विस्कोसिटी है हमारे पास वो डिक्रीज हुई, मीन्स जो विस्कस ड्रैग है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आयंस जो होंगे वो ईजिली फ्लो करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फॉर्मूला तो हमें पता था पहले ही कि जो R इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास वो नेगेटिव होगी, इट मीन्स अल्फा लेस देन 0। फिर हमारे पास आता है एलॉय के केस में। एलॉय मेनली हम जैसे निकल एलॉय क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कंपनसेट रहता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलॉय है तो उसमें जो पास होने वाला जो करंट होगा हमारे पास वो बहुत ही नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास वो जो इनिशियल था और जो स्टार्टिंग वाला था वो सेम रहता है।
इस केस में जो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो अल्फा की वैल्यू 0, तो इसका मतलब R इक्वल्स टू हमारे पास R नोड होगा, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो एलॉयज होंगे हमारे पास, उस केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो नियरली इक्वल होगी 0 की। तो ये हमारे पास सही मैच था। ए के लिए हमारे पास क्या बना Q, बी के लिए हमारे पास R है और सी के लिए हमारे पास P है। तो जो ऑप्शन आएगा इसका वो हो जाएगा फर्स्ट। तो आई होप, सॉरी, ए के लिए हमारे पास क्या था Q, बी के लिए हमारे पास क्या है R और सी के लिए हमारे पास है P। तो इसलिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।